नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है निर्मला। आज हम जानेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। निर्मला यह प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखन उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को ध्यान में रखकर किया है। यह उपन्यास उन्होंने 1926 में ही लिखना प्रारंभ किया था। मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह 19वीं सदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं। उन्होंने उस जमाने के लोगों की खुशी, दुख, पीड़ा, परिस्थितियाँ, परंपराएं और न जाने ऐसी कितनी ही भावनाओं और जानकारियों को उन्होंने अपने लेखन में समेटा। वह यथार्थ की कहानियों पर ज़्यादा जोर देते थे। हमने यह उपन्यास हिंदी उपन्यास इस एप्लीकेशन से पढ़ा है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। निर्मला यह उनका ऐसा ही एक यथार्थवादी उपन्यास है। उनकी लिखी यह किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसको 1988 में अंग्रेजी में भाषांतरित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास जैसे कि प्रेमा, मनोरमा का भी रिव्यू और सारांश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे भी ज़रूर पढ़िए। तो आइए इसी के साथ जानते हैं इस उपन्यास का सारांश। निर्मला के पिता वकील है। घर में अच्छा खाना पीना होने की वजह से उसके पिता के बहुत से रिश्तेदार उसके घर में ही आकर रहने लगते हैं, जिसकी वजह से निर्मला के पिता कुछ भी पैसे जोड़कर नहीं रख पाते। ऐसे में जब निर्मला की शादी तय होती है तो उसके पिता को कर्ज लेने की नौबत आती है। इस कारण निर्मला के माता पिता का झगड़ा हो जाता है। निर्मला की माँ को सबक सिखाने के लिए उसके पिता रात को घर से बाहर निकलते हैं तो एक बदमाश निर्मला के पिता की हत्या कर देता है। अब निर्मला की शादी दहेज के अभाव में टूट जाती है। घर में पिता के मरने के बाद गरीबी दस्तक देती है तो निर्मला की माँ उसकी शादी दहेज के अभाव में 35 साल के आदमी के साथ करा देती है, जबकि निर्मला की उम्र महज 15 साल है। निर्मला उसके पति को सम्मान तो देती है पर उसे प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि 1 महीने पहले इसी उम्र का व्यक्ति उसका पिता हुआ करता था। इधर निर्मला का सौतेला बड़ा बेटा उसी की उम्र का है। निर्मला का पति अपने बेटे और निर्मला पर ही शक करता है तो निर्मला का सौतेला बेटा इसी दुख के कारण अपने प्राण त्याग देता है। कहानी बड़ी ही मार्मिक है। लेखक ने उन दोनों के मनोभावों को, उनके संकोच को बड़ी ही स्पष्टता के साथ रखा है। हमें तो उपर्युक्त कहानी से इतना पता चलता है कि निर्मला के मायके और ससुराल दोनों में ही घर के मुखियाओं का दोष ज़्यादा है। दोनों ही अपने स्वार्थ के परे अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोच नहीं पाते। निर्मला का पिता अगर अपने सारे पैसे रिश्तेदारों पर खर्च न करके उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए बचाए रखता तो शायद उसका झगड़ा न होता। वह घर में ही रहते और जिंदा रहते, क्योंकि उनके मरने के बाद तो वह रिश्तेदार जिनके लिए वह अपने बीवी से झगड़ा करते हैं वह तो निर्मला के परिवार को मुश्किल में डालकर भाग जाते हैं। इधर निर्मला का पति भी अपने स्वार्थ के कारण अपने बेटे की उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और पछताता है। जब उसे पता है कि घर में जवान बेटा है तो जवान लड़की से शादी क्यों करता है। उसके शक्की स्वभाव के कारण एक हीरे जैसा लड़का अपनी जान गंवा देता है। अगर हर घर का मुखिया अपने परिवार को अच्छे से संभाले तो समाज में कोई भिखारी, चोर, बदमाश न मिले। इस कहानी में दोनों ही तरफ पिता की गलतियों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। घर की नेम प्लेट पर मुखिया का नाम लिखने से नहीं होता है। उसी मुखिया को घर के हर सदस्य को कभी प्यार से तो कभी गुस्से से संभाल कर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सबसे बड़ी घटना है महाराज जन्मेजय ने किया हुआ सर्प यज्ञ। यह यज्ञ उन्होंने क्यों किया, इसकी जानकारी और इससे जुड़े लोगों की कहानियाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे। उनमें से एक है ऋषि उत्तंग। महाराज जन्मेजय जब राज्य कर रहे थे उसी काल की यह बात है। ऊपर बताए गए ऋषि उत्तंग महर्षि वेद के शिष्य थे और महर्षि वेद धौम्य ऋषि के शिष्य थे। इन धौम्य ऋषि के वेद के अलावा और 2 शिष्य थे। उनका नाम था उपमन्यु और आरुणि। उनकी कथा आज हम आपको बताएंगे। उन दिनों शिष्यों को गुरु के घर में ही रहना पड़ता था और गुरु जो कहे वह सारे काम करने पड़ते थे। ऐसे ही एक बार गुरु धौम्य ने आरुणि को खेत की क्यारियों में बांध बांधने को भेजा। बड़े कष्ट उठाने पर भी वह बांध न बांध सका, इसलिए वह क्यारियों में लेट गया। इससे पानी रुक गया। बहुत देर होने पर भी आरुणि नहीं लौटा, इसलिए गुरुदेव उसके बारे में पूछताछ करने लगे।
फिर शिष्यों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने उसे खेत की क्यारियों में बांध बांधने को भेजा था। शिष्यों के ऐसा याद दिलाने पर वह सबको साथ लेकर वहां पहुंचे। पहुंचकर वह आरोनी को आवाज देने लगे कि बेटा तुम कहाँ हो। उनकी आवाज सुनकर आरोनी गुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ। उसने अपने गुरुदेव को सारी बात बताई और पूछा कि गुरुदेव, मैं आपका और कौन सा काम करूं। गुरुदेव ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे मन में प्रकाशित रहेंगे। ऐसे ही एक बार गुरु धौम्य ने उपमन्यु को गौ रक्षा करने का काम दिया। वह दिन भर गायों की रक्षा करता और शाम को गुरु के सामने आकर नमन किया करता। उपाध्याय ने उसे हृष्टपुष्ट देखा और पूछा कि बेटा तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो, तुम बहुत पुष्ट दिखते हो। उपमन्यु ने कहा कि मैं भिक्षा से अपनी जीविका चलाता हूँ। गुरुवार ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही होगा, यह कहकर वह गोरक्षा करने लगा। फिर भी गुरुवार को वह पुष्ट ही दिखा। इस पर गुरुवार ने कहा कि बेटा तुम्हारा सब अन्न तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो। उपमन्यु ने कहा पहली बार की भिक्षा मैं आपको देकर दूसरी बार भिक्षा मांगता हूँ, उसी से मेरी जीविका का निर्वाह होता है। गुरुवार ने कहा ऐसा करना गुरुकुल में रहने वालों के लिए उचित नहीं है। ऐसा करते समय तुम दूसरे विद्यार्थियों की वृत्ति को मार देते हो, तुम लोभी हो। उपमन्यु ने कहा मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। वह पहले की तरह गोरक्षा करने लगा। वह फिर भी पुष्ट ही दिख रहा था। इस पर महर्षि पूछते हैं कि पहली बार की भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दूसरे बार तुम भिक्षा मांगते नहीं, फिर भी तुम पुष्ट दिखते हो। इन दिनों तुम क्या खा रहे हो। उपमन्यु ने कहा गायों का दूध पीकर जीवन निर्वाह करता हूँ। गुरुवार ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा दूध पीना भी उचित नहीं। उपमन्यु ने उनकी यह भी बात मान ली। दिन भर वह गायों की रक्षा कर शाम के समय गुरु के सामने खड़ा रहता। वह फिर भी आचार्य को रुष्टपुष्ट ही दिखाई दिया। उन्होंने फिर पूछा बेटा तुम्हारी पहली बार की भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं। गायों का दूध भी पीने से मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम पुष्ट दिखते हो। तुम आजकल अपनी जीविका कैसे चलाते हो। इस पर उपमन्यु ने कहा कि बछड़े अपनी माता का दूध पीते हुए जो झाग गिराते हैं, मैं उसी को पीकर अपनी भूख शांत करता हूँ। आचार्य कहते हैं कि फेन पीना भी तुम्हारे लिए अनुचित है। इस पर वह निराहार होकर गायों की रक्षा करने लगा। एक दिन जंगल में भूख से कातर होकर उसने मदार का पत्ता खा लिया, जो कड़वा और उष्णता पैदा करने वाला होता है। वह खाकर उपमन्यु अंधा हो गया। जंगल में घूमते समय कुएं में गिर पड़ा। बहुत देर होने पर भी वह गुरुकुल में वापस नहीं लौटा तो आचार्य को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने उसे सब प्रकार के भोजन करने से मना कर दिया था, वह क्रोध में आया होगा। बहुत देर से गया, अब तक नहीं आया। शिष्यों के संग जंगल में गए, फिर उसे पुकारा। कुएं से आवाज आई मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ, मदार का पत्ता खाकर अंधा हुआ हूँ। तब आचार्य ने कहा कि दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, देवताओं के चिकित्सक तुम्हें आंखों वाला बना देंगे। वह गुरु की आज्ञा पाकर ऋग्वेद में लिखे वाक्यों से दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति करने लगा। इससे दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उसे पुआ खाने को दिया। उपमन्यु ने कहा कि गुरु को समर्पित किए बगैर मैं पुआ नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने अपने गुरु को समर्पित किए बगैर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा कि मैं फिर भी नहीं खा सकूंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा हम तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। तुम्हारे गुरु के लोहे के दांत है, पर तुम्हारे सोने के दांत होंगे, यानी कि तुम्हें तुम्हारे गुरु से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे गुरु कर्म मार्गी है, उन्हें कर्मों से मिलने वाले फल भोगने पड़ेंगे। तू ज्ञान मार्गी है, इसीलिए कर्मों के फल से परे है। कर्मों के फल तुझे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तुम आंखों वाले हो जाओगे और मंगल को प्राप्त करोगे। उपमन्यु ने गुरु के आगे आकर नमन करके यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उपाध्याय प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अश्विनी कुमारों ने जैसा कहा वैसा ही होगा। गुरु भक्त उपमन्यु की ऐसी परीक्षा हुई। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।